बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोला पाक के नाम से तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ फिर माँ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हैं, जिसका नाम है बीफ कौरमा। आज माँ जी आपको एक नए अंदाज में बीफ कौरमा बनाना सिखाएंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलें अब हम जो है रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। बीफ कौरमे में 1 किलो हमने बीफ लिया है। 3 से 4 अदद इसमें प्याज लिए हैं। ये पतले पतले स्लाइस में इसकी कटिंग कर ली है। इसमें हम अब साबुत मसाले डालेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें साबुत मसाले कौन कौन से हैं। इसमें साबुत ज़ीरा है, तेज़ पत्ता है, बदियान के फूल हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, दालचीनी है और लौंग हैं। ये तमाम साबुत मसाले हैं जो कौरमे में जाएंगे। चलें अब हम अपनी रेसिपी की जानिब आगे बढ़ते हैं। जी वीवर, ये देखिए ये कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम लोगों ने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब हम इसमें तमाम साबुत मसाले ऐड करेंगे जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हम इसमें तेज़ बदियान के फूल ऐड किए हैं। अब हम इसमें तेज़ पत्ता, अब लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और अब इन तमाम मसालों को इसमें जो है वो फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं। अब जो है हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। स्लाइस में कटी हुई प्याज है। अब इसको फ्राई करेंगे हम प्याज को। आपने वीडियो को गौर से देखना है, ताकि आपको तमाम चीज़ों के अच्छे तरीके से समझ आए कि हमने कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ इसमें शामिल किया और कितने टाइम तक इसको फ्राई किया है। ठीक है, तभी आपका बीफ कौरमा जो है वो बेहतरीन तरीके से बनेगा। आप बीफ का भी कौरमा बना सकते हैं, मटन कौरमा भी बना सकते हैं। जो आपको जो है वो गोश्त पसंद हो आप उसका कौरमा बनाएं, पर तरीका आप यही रखें। तो व्यूअर्स, इन दिनों जो है मेरी एक वीक पूरा कोई भी रेसिपीज़ बीच में नहीं मैंने अपलोड की, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, उस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो कौरमे में जो है हम ये बॉयल बीफ गोश्त इसमें शामिल करेंगे, बॉयल किया हुआ। क्योंकि एक तो टाइम की बचत की वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है उसकी मैंने तैयारी करनी है, तो मैं सोचा आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूँ। तो ऐसे बिना बॉयल के इसमें गोश्त ऐड होता है। हम लोगों ने बॉयल किया, आपकी मर्ज़ी, आप बॉयल भी ऐड करके डाल सकते हैं और बिना बॉयल के भी ऐड करके इसमें डाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें कि ये फ्राई हो चुका है प्याज। तो अब हम इसको एक अलग प्लेट में जो है वो निकाल लेंगे। ये देखें आप, ये देखें सही जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको तमाम साबुत मसाले को और प्याज को जो है वो निकाल लेंगे। अब जो है हम इसमें बीफ को ऐड करेंगे और बीफ को जो है वो फ्राई कर लेंगे। अब बीफ को इसमें माँ जी फ्राई करेंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें कि अब जो है बीफ को माँ जी फ्राई कर रही हैं। प्याज को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल लिया गया है और अब उसी तेल में जो है हम बीफ को फ्राई कर रहे हैं। जी भी वो ये देखें गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है। अब जो है हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट को ऐड किया है। अब जो है इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट स्टार्ट में इसलिए नहीं ऐड करते कि जब आप प्याज को फ्राई करते हैं तो साथ ये जल जाएगा, फिर इसमें से वो जली हुई स्मेल आएगी। जब हम लोगों ने गोश्त को फ्राई कर लिया है तो अब हम इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को तब ऐड किया है तब इसकी खुशबू इसमें बरकरार रहेगी। आप अदरक लहसुन का पेस्ट अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत सी बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं। जी व्यूअर्स, अब जो है कौरमे के लिए हम लोग मसाला बनाएंगे। उसके लिए हम एक ग्राइंडर की कटोरी ले लेंगे।
इसमें हम लोग 1 कटोरी जो है वो दही की ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें खोपड़ा ऐड करेंगे, खोपड़े का पाउडर। तली हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे जो हमने आपके सामने फ्राई की थी। इसमें हम बादाम ऐड करेंगे। और अब जो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी वीवर, ये देखें कि अब इसको ग्राइंडर को अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। जी वीवर, ये देखेंगे ये ग्राइंड हो चुका है। अब जो हम इसको निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। जी वीवर, ये देखेंगे तमाम जो चीज़ें हैं वो ग्राइंड हो चुकी हैं। अभी हम फ्राई किए हुए गोश्त में इसको शामिल कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी वीवर्स, अब जो है हम इसको इसमें भूनेंगे, ठीक है, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए सारा। जी वीवर्स, ये देखें कि अब जो है हम इसको भूनेंगे। आज की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फैमिली फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ मत जाइएगा। अब जो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर। अब जो हम इसको मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे नमक। माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का ये बना है। अभी आप इसकी लुक देखें। अभी इसकी लुक ये है, जब ये फुल कुक हो जाएगा तो इसकी लुक कितनी प्यारी आएगी। जितना ही आपको देखने में टेस्टी लग रहा है, माशाल्लाह से ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी है। आपको थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है ताकि ये जो है इसका पानी खुश्क हो और मसाला जो है वो फटाफट जो है वो बनकर तैयार हो जाए। टोटल 10 मिनट में बनने वाला ये कौरमा है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली फ्रेंड्स को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जी वीवर, ये देखेंगे अब जो है ये कुक होता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अब ये कितने मज़े का इसका लुक आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें बहुत ज़्यादा टेस्टी और दानेदार कौरमा है ये। ये कौरमा आप बनाएं अपने घर में। आप शादियों वाला कौरमा, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल आप कौरमा भूल जाएंगे। ये उससे भी ज़्यादा बेहतरीन किस्म का कौरमा है। जी व्यूअर्स, ये देखें कि ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार ही हो चुका है। अब इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो कितनी बेहतरीन इसकी फ़ाइनल लुक आई है। और इसकी निशानी ये कि जब ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। साथ साथ आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहना ताकि जो आपका कौरमा है वो नीचे ना लगे।
इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद आपको हमारी पहले की तरह डेली की बेस पे आपको हमारी वीडियोस मिला करेंगी। जी व्यूअर्स, अब जो हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठीक है, कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। अब ये इसकी फाइनल लुक है। तो अब जो हम इसको डिश आउट करेंगे एक प्यारे से बाउल में। ये देखिए, इसको माजी डिश आउट कर रही हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें कि कौरमा जो है वो माजी ने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से बीफ कौरमा कितने मज़े का बना है। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चावलों के साथ भी, नान चपाती के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने क्या करना है, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है फैमिली फ्रेंड में, इसके ऊपर कमेंट्स भी करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।